का हम लोग मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले आपका एक शॉर्ट ट्रिक देखना, a to c mod x माइनस बी डी एक्स। मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा दोनों, क्योंकि बेटे कभी कभी आपका शॉर्ट ट्रिक पे क्वेश्चन नहीं आता, कुछ हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता, तो हम मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। अब a to c, अब जैसे हमारे पास a to c, तो a to c के बीच में आपका b आ रहा है, तो ये b इसके बीच में लाई करना चाहिए, इसके बीच में लाई करना चाहिए। b बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए सी, तो आपको क्या करना है, c माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आपका ये चाहे प्लस हो या a माइनस हो, कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका आंसर तुरंत देगा। अब देखो इसका एप्लीकेशन, इस पर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने ये है x माइनस 5, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 हो गया। अब जो 5 है आपका 2 और 8 के बीच में आ गया, जो 5 है किसके बीच में आ गया, 2 और 8 के बीच में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल मेथड से 8 माइनस 5 कर देना है, ऐसे बहुत ही प्यार से 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 2, तो आपका आ जाएगा 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ए भी आपका आ गया 9 और 9 प्लस 9 18 बाई 2, यानी आपका आंसर हो गया 9। देखो कितने आसानी से आ गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। चलो मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चन और लेकर के बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखना आप लोग। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है ऐसे ही, ये देखो आपके सामने ये है 1 से लेके 7। अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 4। अब 4 जो है 1 और 7 के बीच में है, तो बहुत ही प्यार से इसमें भी आराम से आपको क्या करना है, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये भी 3 स्क्वायर, यानी 9 प्लस 9 18 बाई 2, इसका भी आंसर आ गया 9। अब देखो आपके सामने मैंने माइनस का क्वेश्चन लिया है, माइनस को देखो कैसे करेंगे। माइनस को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखना आप, इसमें भी वही चीज है, x प्लस 1 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 आपका माइनस 2 और 2 के बीच में है। बस ये चीज ध्यान रखना है आपको कि इसके बीच में आना चाहिए। फिलहाल मॉडुलस फंक्शन का कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर डेफिनेट आपके एनडीए एग्जाम में आता है तो उसके बीच में ही आएगा, यानी कि बाहर चला जाएगा, इस रेंज से बाहर जाएगा ही नहीं, आपका इसके अंदर ही रहेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें भी वही आप काम करोगे, 2 प्लस 1 ऐसे करोगे आप 2, यहां पर भी वही काम करना है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस फिर आपका हो जाएगा माइनस 2 और फिर कितना हो जाएगा माइनस 2। ये ध्यान से देखना बेटे, आपको माइनस करना है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 आपका 9, 9 प्लस 1 आपका आ जाएगा 10 बाई 2, यानी आपका आंसर 5 आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है बीच में माइनस लगाना, अगर यहाँ प्लस भी आ जाता है तब भी बीच में माइनस लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ आपका कुछ भी हो, अगर माइनस में भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस लेके आप चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप, इसीलिए मैंने माइनस का एक क्वेश्चन आपको बता दिया, माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और उसके बाद आपका 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इस तरह से आपका आंसर ये 5 निकल के आ गया। अच्छा देखो मॉडुलस फंक्शन को और हम सिस्टम से कैसे करेंगे। अगर आपके मन में आ रहा है सर अगर मॉडुलस फंक्शन कुछ और आ गया, 2 फंक्शन मॉडुलस ने दे दिया, फिर क्या करेंगे। हाँ, तब तो आपका ट्रिक फेल हो जाएगा, ट्रिक तो लगेगा नहीं वहां पे। तो क्या रूल होता है, उसके लिए रूल देखना क्या होता है बेटे, कुछ भी बहुत ईजी है। मॉडुलस में चाहे आपका साइन फंक्शन आए या कोसाइन आए या कंबाइंड आए या कुछ भी आए बेटे, मॉडुलस का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं होता, किसी कंडीशन के अंडर में होगा वो, यानी मॉडुलस आपको हटाना पड़ता है। तो कैसे हटाएंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया 5। अब आप देखो यहां से एक कंडीशन बनाते हैं, 2 से लेकर के 5 के बीच में लेते हैं, एक बार 2 से लेकर किसके बीच में लेते हैं, 5 के बीच में, 2 के इक्वल, क्योंकि 2 हमारा क्लोज इंटरवल में आएगा। अब 2 से 5 के बीच में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2 से 5 के बीच में मैंने 3 ले लिया, तो 3 माइनस 5 आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो आपका नेगेटिव x माइनस 5 हो जाएगा। और एक हमने ले लिया 5 से लेकर के कहां तक, 8 तक, 5 से लेकर के 8 तक। अब 5 से 8 में कोई भी नंबर पुट करोगे तो आपको ये पॉजिटिव मिल गया। अब आपका इंटीग्रेशन बन गया 2 से 5 माइनस x प्लस 5 dx, ये आ जाएगा आपका, और प्लस आपका आ जाएगा 5 से 8 और x माइनस 5 dx। बस अब आपको इंटीग्रेशन कर देना है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 5 dx का 5x, x स्क्वायर बाई 2 5 dx का 5x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना, आपको आंसर वही मिलेगा। अब क्वेश्चन ये भी आपको जानना जरूरी है बेटे, क्योंकि जरूरी नहीं आपको ट्रिक वाले ही क्वेश्चन मिले, हो सकता है आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, मॉड x माइनस, इस तरह से कोई क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मान लो कुछ है ऐसा आ गया आपका, मॉड कुछ ऐसा दे दिया जाए, एक क्वेश्चन में लिख देता हूं आपको मॉडुलस का,
मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मैंने लिया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये लिया। अब देखो बेटे ये आपका क्वेश्चन है, चलो ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको 1 से लेके 3 और मॉड x माइनस 1 और प्लस मॉड x माइनस 2 ऐसे भी मिल जाते हैं आपको क्वेश्चन। अब इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल मेथड से पहले मैं आपको ये बताता हूँ। कंडीशन देखना है आपको 1 और 3 के बीच में x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 हो गया, यानी दोनों के बीच में आ रहा है तो आप लोअर लिमिट आपका 1 है, 1 से आप स्टार्ट करोगे, 1 से लेके कहां तक चलोगे आप, 1 से लेके चलोगे आप 2 तक, फिर 2 से लेके कहां तक चलोगे आप, 2 से लेके 3 तक, और 1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लो आप, 1.5 ले लो, तो 1.5 जब यहाँ पुट करोगे आपका तो पॉजिटिव आ गया, और जब 1.5 आप यहाँ पुट करोगे तो आपका ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x माइनस एक्स ये आपका कैंसिल हो गया, -1 और +2 और -1 ये आपका आ जाएगा 1। अब 2 और 3 के बीच में जब बेटे कोई नंबर लोगे तो आपका 2.5 ये भी पॉजिटिव यानी दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 यानी अब आपका इंटीग्रेशन बन गया 1 से 2 तक 1 dx, एक तो पार्ट ये बन गया और दूसरा पार्ट बन गया 2 से लेकर 3 तक 2x माइनस 3 dx, ये दूसरा पार्ट बन गया। बस अब इसका आप इंटीग्रेशन कर देना, 1 dx का x हो जाएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना, इसमें आपको लिख देना है 2x स्क्वायर बाई 2 और 3dx का 3x और 2 से 3 और यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख देना, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने इजी मेथड से हो गया मॉडुलस का सॉल्व। ऐसे आपको अगर ऐसे दे दिया तो घबराने वाली कोई बात थोड़ी है, आप इसका फैक्टर कर लो। जैसे इसका फैक्टर करोगे 3 1 जा 3 तो एक तो -3 बन गया और एक आपका 1 आ गया। अब आपका दे दिया यहाँ पे 1 से लेके 3 तक दे दिया, मान लो 1 से लेके 3 तक या 4 दे दिया, 4 मान लिया है ना, 1 से 4 ले लिया बेटे, 1 से 4 हमने लिमिट ले लिया, आपका जो लिमिट दिया है 1 से लेके 4 तक है। अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें भी वही रूल है, 1 हमारा लोअर लिमिट है तो 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करके कहां तक आओगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3, एक तो x इज इक्वल टू 3 मिला और एक x इज इक्वल टू 1 मिला, तो 1 से लेकर के आप आओगे 3 तक, 1 से लेकर के आप आओगे 3 तक और फिर 3 से लेकर के आप आओगे 4 तक। क्लोज इंटरवल है 1 और 4 आपका क्लोज इंटरवल होता है, इसमें इक्वल का साइन लग जाएगा, किसका साइन लग जाएगा, इक्वल का। अब 1 और 3 के बीच में आप कोई नंबर लो बेटे, मैंने 1 और 3 के बीच में 2 ले लिया, जैसे इसमें 2 पुट करोगे आपका ये नेगेटिव दिखा देगा और नेगेटिव हो जाएगा बाहर, और इसे आप इस तरीके से लिख लो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्योंकि इसको जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही चीज आएगा। अब 3 से लेकर 4 के बीच में ले लो 3.5 पे पॉजिटिव, 3.5 पे पॉजिटिव, यानी कि ए भी पॉजिटिव आ रहा है और ए भी पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका ये दोनों पॉजिटिव आने की वजह से ये आपका मिल गया ये चीज, यानी ए भी पॉजिटिव। तो बेटे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यही चीज तो आएगा, तो आप डायरेक्ट यही लिख लो, बस इंटीग्रेशन बना दो 1 से लेके 3 तक एक बार ये और 3 से लेके 4 तक एक बार ये, और इंटीग्रेशन आप कर दो हो जाएगा। इस तरह से आपका मॉडुलस फंक्शन भी एंड हो गया। मॉडुलस फंक्शन का अगर इस तरह से इंटीग्रेशन आता है तो मैंने आपको ट्रिक वाला भी बता दिया और विदाउट ट्रिक वाला भी बता दिया, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया।